नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? होप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैं शाम से आज अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो जैसे कि दिन में सब लेट जाते हैं थोड़ी देर के लिए, तो जब सो के उठे उसके बाद थोड़ा कमरा जो फैल जाता है या और सब चीज़ें उन्हें मैं संगवा रही हूँ धीरे धीरे। बेडशीट वगैरह क्लीन कर रही हूँ उन्हें, मतलब सब तकिए वगैरह जो होते हैं उन्हें अपनी जगह पे रख रही हूँ। और बीच बीच में ना केशव के साथ मस्ती भी चलती रहती है। माधव गया होता है इस समय ट्यूशन, तो मैं जो अपने और काम होते हैं शाम के वो शुरू कर देती हूँ। धीरे धीरे अपना सब काम मैं करती रहती हूँ। क्लीनिंग वगैरह जो भी है फैला हुआ होता है उसे संगवाना भी होता है, क्योंकि छोटा सा ही घर है तो उसे मैनेज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि कभी भी कोई भी आ जाए तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है ना, सारे दिन फैला हुआ सा। तो बस शाम की मैं झाड़ू कर रही हूँ और सफाई अच्छे से करने के बाद मैं ना एक बार ना पोछा भी लगाऊंगी। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जैसे कुछ पी या कुछ भी है तो वो फर्श पे गिर जाता है। और अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो गर्मियों में क्या है, चींटी वगैरह ना बहुत जल्दी आ जाती हैं। तो इसलिए अब तो 2-3 टाइम दिन में पोछा भी ना लग ही जाया करेगा। और किचन की भी अच्छे से मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। वैसे तो साफ़ ही रहता है, फिर भी थोड़ा बहुत डस्टिंग वगैरह, जैसे आजकल हवाएं बहुत चल रही है तो धूल मिट्टी या कुछ बच्चों ने खाया वो गिर गया तो वो सब साफ़ करना होता है। तो बस वही सब मैं कर रही हूँ। और अपनी सफाई करने के बाद ना मैं आ गई हूँ अपनी बड़ी छत पे। काफ़ी टाइम से ना हमारी वॉक छूट गई थी तो मैंने सोचा क्यों ना वॉक शुरू कर ली जाए, मौसम भी अब अच्छा हो गया है। तो बड़ी छत पे ना हम यहीं पे ही वॉक कर लेते हैं, थोड़े से राउंड ना यहीं काट लेते हैं, क्योंकि बाहर जाना ना पॉसिबल हो ही नहीं पाता। मतलब घर से बाहर निकलो, बच्चों को लेके जाओ। तो मैंने और खुशबू ने तो अपना रूटीन ऐसे ही बना लिया था कि हम छत पे ही वॉक कर लिया करते थे। मगर हुआ क्या था कि मेरे भी चोट लग गई थी, तो जब से मेरी वॉक छूट गई और वो भी अकेले के चक्कर में खुशबू की भी छूट गई थी, तो आज मैंने सोचा क्यों ना आज स्टार्ट कर ही ली जाए। और छत भी ना काफ़ी गंदी हो रही थी तो मुझे छत भी क्लीन करनी थी। देखिए खुशबू भी आ गई है मुझे देखते ही एकदम आ गई वो भी वॉक करने के लिए। और वो बोली चलो भाभी दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं अपना, क्योंकि मौसम तो अच्छा हो ही गया है। तो मैं तो 2 टाइम वॉक करती थी, सुबह भी करती थी, तो कोशिश करूँगी कि कल से सुबह भी शुरू कर दूँ। और ये काफ़ी बड़ी छत है ना, तो एक साथ मुझसे झाड़ू नहीं लग पाती, तो मैं थोड़े थोड़े आधे आधे पोर्शन करके ना और वहीं इकट्ठा करके सब कूड़ा और वहीं से उठाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके पूरी छत पे ना इस तरह से इसकी सफाई करती हूँ। और खुशी भी मेरी हेल्प कर रही है, क्योंकि वहाँ जो ईंट वगैरह पड़ी हुई है ना उन्हें वो मैनेज कर रही है। बच्चे भी खेलते हैं इस छत पे ना, मतलब अब गर्मियों में तो काफ़ी रौनक रहती है छत पे। अब शाम के टाइम हुआ क्या करेगा, बच्चे भी खेला करेंगे क्रिकेट वगैरह यहाँ पे। तो ये जो मेरी चाची है ना, ये उनकी जगह है, तो उन लोगों ने ना हमारे लिए खोल रखा है। तो मतलब हम इस पे वॉक कर लेते हैं या फिर बच्चे खेल लेते हैं, तो इस तरह से ना अच्छा लगता है। तो काफ़ी बड़ा है ये जो जगह है ना, काफ़ी बड़ी है और काफ़ी बड़ी छत भी पड़ी हुई है उस पर। तो वॉक करने के बाद और सफाई करके और फिर मैं जो मेरे थोड़े से कपड़े रह गए थे, कुछ तो मैंने दिन में ही उठा के रख दिए थे, कुछ जो रह गए थे गीले तो वो पड़े थे छत पे, उन्हें मैं संगवा रही थी और उन्हें मुझे लगाना था। मैं ना आदत है कि ना हम अपने कपड़े ना छत पे ही तय कर लेते हैं और उसके बाद अपने रूम में ले जाके ना फिर उन्हें सेट कर देते हैं। माधव होता है तो माधव कर देता है ये कपड़ों सेट करने का काम, तो माधव भी कर देता है। बट वो ट्यूशन था तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी मैं ही लगा देती हूँ। अब तो वैसे भी ना जब वूलन तो काफ़ी कम ही हो गया है, तो अब मोटे मोटे कपड़े तो सब उठा के रखती हैं, तो ये हल्के हल्के से ही रह गए हैं। तो ज़्यादा नहीं होता है कपड़ों का काम, जल्दी सूख भी जाते हैं। तो फटाफट मैं इन्हें सब बच्चों के उनकी अलमारी में लगा रही हूँ और अपने अपनी में लगा लूँगी, दीप की अलमारी में रख दूँगी। तो इस तरह से ही कपड़ों का काम भी हो जाएगा। और जो प्रेस के कपड़े हैं उन्हें मैं अलग रख लेती हूँ और प्रेस कर लेती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है, या जो इनके हैं उन्हें मैं बाहर भेज देती हूँ। और देखिए मैंने आज अपना जो सर था ना वो वॉश किया था, तो मेरे कॉम्बिंग नहीं हो पाई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने बाल भी भालू, इन्हें सुलझाना भी पड़ता है थोड़ा सा। तो बस मैं वही कर रही थी। और आज मैंने ये रेड कुर्ता पहन लिया था, क्योंकि ये थोड़ा ना सिल्की सा कुर्ता है, ये इसी मौसम में पहन सकते हैं। आगे आगे जब गर्मी आ जाएगी ना तो ये पहना नहीं जाएगा। ये सिल्क कपड़ा है, थोड़ा मोटा कपड़ा है इसलिए और जब बाल धो ना बड़े अच्छे लगते हैं, सिल्की सिल्की से बाल हो जाते हैं। और आज मुझे शाम में ना डिनर में बनानी थी भिंडी। भिंडी ना दीप को बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है और इन्हें भी बहुत पसंद है। तो ये समझिए कि अब की बार सीजन की शायद ये मेरी पहली या दूसरी बार बन रही है। तो भिंडी मैंने ली थी, अब ये भिंडी मैंने वॉश करके तो पहले ही रख देती हूँ मैं। उसके बाद ये फ्रिज से निकाल के बस अभी ने कट कर लूँगी। इससे ना क्या होता है कि भिंडी में जो एक लेस सा आ जाता है ना वो नहीं आता। या तो आप काट के उन्हें फ्रिज में रख दो या फिर धो के अच्छे से सुखा के फ्रिज में रख दो फिर काटो, तो इनमें लेस नहीं आता, ये खिली खिली सी बनती है। और
और ये जो दिन में मैंने बर्तन वॉश करके रखे थे ना, ये भी सूख गए हैं, बस अब इन्हें लगा दूंगी। भाई यही काम होता है, जो सुबह के काम होते हैं इसी तरह से शाम के होते हैं। शाम के काम बस ये है थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो बस भिंडी को मैं सरसों का तेल कढ़ाई में डाल के, और मैं ना अजवाइन में छोंकती हूँ। बहुत से लोग तो जीरे में बनाते हैं, बट मुझे अजवाइन में पसंद है, तो मैं इसे अजवाइन में छौंक लूँगी भिंडी को। और सिंपल से जो मसाले होते हैं वही नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, वो सब डालना है। तो मसालदानी मैंने खोली तो देखा उसमें मसाले ख़त्म हो रहे थे, और हाथ ना फिर चलता नहीं है, तो मैंने सोचा पहले मैं मसाले ही भर लेती हूँ। तो मैं धनिया, हल्दी, जो भी मसाले मेरे ख़त्म हो रहे थे, तो वो मैं मसालदानी में पहले भर रही हूँ। जब मसालदानी भरी हुई होती है ना, उसे खोलो ना, बड़ी अच्छी लगती है सच में। जब खाली दिखती है ना, तो बड़ा दिमाग ख़राब सा हो जाता है। तो पहले मैंने अच्छे से मसालदानी अपनी भर ली। और इधर केशव जी आ गए बीच में। तो कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल गरम हो गया है, उसके बाद उसमें डाली है अजवाइन और हींग। और उसके बाद जो सिंपल मसाले होते हैं ना, हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्च और नमक डाल के, बस अब मैं भिंडियों को डाल के इसमें चला दूंगी और इसको ढक के रख दूंगी। 5-7 मिनट में ये लगभग बन जाएंगी, क्योंकि ये थोड़ी ड्राई हो जाती है। तो बहुत हल्का सा मैंने इसमें पानी डाला था, बहुत थोड़ा सा, तो उससे अच्छे से ये बन के बिल्कुल अच्छे से आ जाएंगी। और जो बीच बीच में बर्तन होते रहते हैं ना, उन्हें मैं करती रहती हूँ, क्लीन करती रहती हूँ, तो फिर ना ढेर सा नहीं लगता बर्तनों का। क्योंकि है क्या ना, करने तो मुझे ही है, बाद में करो या पहले। तो ये चाय वगैरह के जो बर्तन होते हैं, जो होते हैं, मतलब मैं बीच बीच में करती रहती हूँ, मुझे आदत पड़ गई है इन सब की। और बस फटाफट मैंने बर्तन कर दिए हैं। और इतने मेरी भिंडी हो रही थी, मैंने सोचा मैं दीपक जला लेती हूँ, दिन छुप चुका है। तो मैं पूजा करने लगी हूँ। अक्सर शाम की पूजा वैसे माधव भी कर लेता है, बट माधव आज लेट हो गया था आने में, तो मैंने सोचा मैं ही कर लेती हूँ। और बस तुलसा जी का दीपक भी मैं शाम के समय जलाती हूँ, तो ये वही जला रही हूँ मैं तुलसा जी का। अब इस मौसम में ना तुलसा जी थोड़ी सूख गई हैं, मुझे अब नए पौधे मंगाने हैं तुलसा जी के। तो बस तुलसा जी का दीपक भी जल गया, इतने मेरी भिंडी भी हो गई है रेडी, बस अभी इन्हें मैं निकाल लूँगी। और आटा तो मैं जो सुबह लगाती हूँ ना, तो उसी में एक्स्ट्रा लगा के रख देती हूँ, तो वो शाम को भी काम आ जाता है। और जो सुबह सब्जी बनाती हूँ वो भी थोड़ी एक्स्ट्रा बनाती हूँ, ताकि शाम को सब्जी दो हो जाए। तो अब जैसे भिंडी बनाई है, तो उसके साथ सुबह के कोफ्ते भी रखे हैं और थोड़े से आलू टमाटर की सब्जी भी रखी है, तो मतलब 2-3 सब्जी हो जाती है, तो ठीक रहता है। तो बस अब जब सब मेरा काम हो चुका है, तो मैंने अपने लिए एक बनाई है चाय, मसाला चाय मेरा पीने का मन था। आजकल मैंने चीनी और शुगर फ्री की सब तरह की चाय छोड़ दी है, बस मैं फीकी ही चाय पी रही हूँ। तो मैंने अपने लिए चाय बना ली है, मसाला मैंने चाय। बनाई है 1 कप चाय, शांति से चाय पीना चाह रही हूँ, मगर शांति कुछ नहीं है। देखिए बार बार लाइट बंद कर रहा है, बार बार लाइट खोल रहा है। केशव पीछे हटो वहां से। तो जी 1 कप चाय भी दिन में चैन से बैठ के ना पी नहीं सकते। अभी मेरी फ्रेंड आई थी एक दिन, तो वो बोली तूने चाय तो मुझे 3 पिला दी, मगर मेरे दिमाग में एक भी नहीं लगी। उसकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। यही हाल मेरा है, चाय तो मैं 3 पी जाती हूँ दिन में, मगर दिमाग में एक भी नहीं लगती। सुकून से चाय पीने बैठी थी, सुकून कहाँ लेने देते हैं। ये क्या है, किन्ने बनाया ये? यहाँ रख दिया था आपके, रख लो, डांस करो। यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, आराम से करता हूँ। ये बात तो कर लो, ये बात तो कर लो। आप बैठ जाओ मम्मा पास, आओ यहाँ बातें करेंगे। और पापा ने चीज खा ली केशव की। ओ पापा चीज खा गए। पापा को कटोरी में दे रहा है अपने। तो पापा बहुत अच्छे लगते हैं। तो जी यहाँ पे दीप भी आ गए थे और हम बातें कर रहे थे। वो भी कह रहे थे मेरी भी चाय क्यों नहीं बनाई। मैंने उनकी चाय बनाई नहीं थी, बस मैंने अपनी बनाई थी। तो बस अब हम माधव की चीज़ भी खा रहे थे, सॉरी केशव की चीज़ भी खा रहे थे बीच बीच में। तो ये दीप के ना ड्रिप चढ़ रही हैं, अभी इनकी पूरी नहीं हुई है अभी इंजेक्शन। होप कल को ये पूरे हो जाएं, काफ़ी दिन हो गए इनकी चढ़ते चढ़ते। डेली ये घर पे ही आते हैं, एक भैया वो चढ़ाते हैं, मतलब हॉस्पिटल से ही आते हैं, तो उनके वही ड्रिप चढ़ रही है ये। और उसके बाद जब वो चले गए तो थोड़ी देर बाद बस मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। और गरम गरम खा लेते हैं, क्योंकि अब ये घर पे ही हैं फ़िलहाल, जब तक इनके चोट लगी हुई है, तो इसीलिए मैं सोचती हूँ गरम ही खिला दूँ। अदरवाइज़ तो मैं गर्मियों में क्या करती हूँ, खाना ना सेक के रख देती हूँ और बाद में हम खा लेते हैं, उसे गर्म कर लेते हैं सब्ज़ी वगैरह तो बट अब तो मैं गर्म ही सेक रही हूँ कुछ दिनों से। तो मैं इन्हें गरम गरम खाना खिला दूँगी दोनों को। केशव तो नीचे घूमने गया हुआ था ताई के पास, तो बस पहले मैं इन्हें दे रही हूँ खाना। उसके बाद माधव भी है, मैं माधव को भी खिला दूँगी। और ये मेरे को कुछ कह रहे थे, मजाक कर रहे थे मुझसे कुछ,
तो बस मैंने माधव को भी खाना दे दिया, माधव भी खा लेगा। माधव के भी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो अभी ट्यूशन से आया था वो, और उसके बाद थोड़ी देर टीवी देखने वो बैठ गया था। थोड़ी देर बच्चों को एंजॉयमेंट भी चाहिए। और देखिए मैंने भी खा लिया है खाना, उसके बाद मैं अपनी किचन ना क्लीन कर रही हूँ। किचन क्लीन करके छोड़ दो ना तो सुबह को बहुत अच्छा लगता है उठ के ना, जब मतलब जाओ ना बड़ी साफ़ सुथरी सी किचन में, बड़ा अच्छा लगता है। बट वो मेरे ऊपर रहता है, मेरे को ऐसे कुछ वो नहीं है कि मुझे करना ही करना है, जैसे मेरा मन करता है मैं उस हिसाब से कर लेती हूँ। तो अब जैसे गर्मी है तो गर्मियों में तो कोई जोर नहीं पड़ता, फटाफट बर्तन हो गए, सफाई हो गई, और ये देखिए किचन क्लीन हो गई है। और अब बस मैं जो और रूम होते हैं ना उन्हें भी थोड़ा संगवा के छोड़ देती हूँ, क्योंकि फिर सुबह के लिए थोड़ा काम कम हो जाता है। तो ये जो मेरा ड्राइंग रूम है मैं इसको थोड़ा सा अपना मैनेज कर देती हूँ, क्योंकि सुबह ही फिर ड्रिप वाले भैया जल्दी आ जाते हैं ड्रिप चढ़ाने के लिए, क्योंकि जब वो हॉस्पिटल से आते हैं ना नाइट ड्यूटी करके तो वो चढ़ाते हुए ड्रिप जाते हैं। तो बस मैंने क्लीन कर दिया है यहाँ पे, और भगवान जी की लाइट्स ऑफ कर दी हैं, उनका पर्दा डाल दिया है, और भगवान जी भी अब विश्राम करेंगे। और मैं मूवी देख रहे थे, दीप बैठे हुए मतलब लेटे हुए थे, वो मूवी देख रहे थे, तो मैं भी थोड़ी देर मूवी देखने उनके पास बैठ गई। बट वही है ना कि बच्चों के साथ में लग के मूवी देख नहीं सकते आराम से बैठ के। और अंदर आई तो देखिए वो शैतानी कर रहे थे बच्चे, तो मैं भी उनके साथ एंजॉय करने बैठ गई। और दोनों भाई ना खेलने में लग रहे थे। कम टाइम मिल पा रहा है, माधव स्कूल चला जाता है, फिर ट्यूशन चला जाता है, तो दिन में सो जाते हैं, तो इन दोनों को ना शैतानी करने का टाइम कम मिल रहा है आजकल। तो अब ये इन्हें रात का समय मिल रहा था और ये खूब मज़े कर रहे थे, और मैं भी आ गई थी इनके साथ मस्ती करने, मुझे भी टाइम नहीं मिल पाता काम वाम में, और तो इसीलिए हम लोग मिलके अभी मस्ती कर रहे थे। बीच बीच में इनकी पिटाई भी लगती रहती है, ऐसा नहीं है कि मैं मस्ती करती हूँ, मैं इनकी पिटाई भी लगा देती हूँ बीच बीच में। बाकी बच्चे अच्छे हैं, मज़ा कर लेते हैं मेरे साथ। तो अब जब सब काम हो गया है तो मैंने अपना नाइट सूट चेंज करके, और अब मैं ना ये जो मैं लोशन बनाती हूँ नींबू गुलाब जल ग्लिसरीन वाला ना, उसे लगा लेती हूँ, उससे ना स्किन थोड़ी ठीक रहती है। बहुत ज़्यादा तो अपनी केयर करने का तो कोई टाइम दोस्तों ये नहीं था रहा है। मेरा इवनिंग का रूटीन। और अभी जब सब काम खत्म हो गया उसके बाद मैंने अपना फेस वॉश करके अच्छे से सुखा के फिर उस पर लगाया है वो नींबू गुलाब जल और ग्लिसरीन वाला जो लोशन होता है वो। उससे क्या है ना स्किन अच्छे से हील रहती है। और मैंने अपना नाइट सूट भी चेंज कर लिया है। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी 9 सवा 9 ही बजे हैं, बट अब मुझे वीडियो भी एडिट करनी है आप तक पहुंचाने के लिए, उसे एडिट भी करना ज़रूरी होता है। माधव भी लगा रहा है, माधव को भी अच्छा लगता है वो लोशन लगाना, और अच्छा भी है। एक बार इसके वाइट स्पॉट हो गए थे, उसे सीप बोलते हैं, सीप हो गए थे, तो फिर मैंने उसको वो लोशन लगाने के लिए दिया, तो वो बहुत जल्दी उससे ठीक हो गए थे। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। बस यही था मेरा आज का इवनिंग रूटीन। डेली का इवनिंग रूटीन यही होता है, लगभग ऐसा सही होता है, कुछ कभी कभी चेंजेस होते रहते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, थंब कर दिया कीजिए उस पर, और इस पर कमेंट भी किया कीजिए, अपने सजेशन दिया कीजिए, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के रिलेटिव्स के साथ उसे शेयर भी कर दिया कीजिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बस ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ड्रीम विद नीना। बाय बाय, राधे राधे।